हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे आपके कमेंट्स के जवाब का। आपके कमेंट्स और कन्फ्यूज़न जो हैं उसके जवाब को देखेंगे। इसमें सभी के कमेंट्स को देखा जाएगा। यदि किसी का कमेंट्स इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है तो वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं पहला कमेंट्स जो है कर रहे हैं ये जगमोहन जी कि मैं अभी बैंक में क्लर्क हूँ, क्या मुझे रेलवे ज्वाइनिंग में 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा? मुझे नोटिस पीरियड में रहना पड़ेगा। तो देखिए, ओवरऑल क्या है कि आपको मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी होती है कि आसानी कब होगी, जैसे आपके डिवीज़न में वैकेंसीज ज़्यादा हैं। मान लीजिए 300 हैं आपके डिवीज़न में, जो डिवीज़न आपको मिला उस डिवीज़न में आपको 300 वैकेंसी हैं। तो 300 को ट्रेनिंग पीरियड में भेजने के लिए वो अधिक से अधिक, बहुत अधिक भेजेंगे तो 100 को भेज सकते हैं। 100 को भेज सकते हैं। तो 100 को भेजने से, और एक ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 3.5 मंथ का है, 3.5 मंथ का है। तो जब ट्रेनिंग पर भेजने की बारी आए तो आप या तो वहाँ उपस्थित न होइए, या वहाँ के जो ओएस हैं, कार्यालय अधीक्षक हैं कार्मिक ऑफिस के, उनसे मिल लीजिए कि सर मुझे इस बैच में नहीं, अगले बैच में भेजिए या उसके अगले बैच में भेजिए। तो एक तो एक्सटेंशन आपको इस ढंग से मिल जाएगा। और दूसरा क्या है कि जैसे आपके यहाँ वैकेंसी कम है, बिल्कुल 50 है या 80 है, जो एक बैच में भेजा जा सकता है, तो आपको कम से कम 3.5 माह का तो वैसे ही मिल जाएगा कि आप उस दिन उपस्थित ना हो। आप उस दिन उपस्थित ना हो तो नेक्स्ट जो छूटे हुए रहेंगे, अब मतलब ट्रेनिज, उनको भेजा जाएगा। लेकिन और चाहिए तो आपको वहाँ एप्लीकेशन लिखना है। कोई रीज़न अच्छा खासा होना चाहिए कि आप या तो सिक में हो या किसी का इलाज करवा रहे हों, और उससे वहाँ के जो ऑफिसर हैं, पर्सनल ऑफिसर जो होते हैं, डीपीओ या होते हैं या एपीओ होते हैं, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, वो एग्री कर जाएं आपके प्रॉब्लम से, तो वो आपको एक्सटेंशन दे देंगे। तो ओवरऑल ये है कि आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनीष प्रजापति जी का। इन्होंने लिखा है कि सर आरआरबी चंडीगढ़ में कौन कौन से डिवीज़न में जॉब मिलेगी अगर लेवल 5 में सीसीटीसी पोस्ट में लगता है? तो आरआरबी चंडीगढ़ में अभी क्या है कि अम्बाला और दिल्ली डिवीज़न, 2 डिवीज़न है। तो मनीष जी, अम्बाला और दिल्ली डिवीज़न में ये पहले तो डिवीज़न आपका अलॉट होगा। डिवीज़न अलॉट होने के बाद या तो अम्बाला में कहीं भी मिल जाएगा आपका, जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, लेवल 5 में आपको अच्छा अच्छा स्टेशन मिलेगा, ठीक है, या दिल्ली डिवीज़न के जो अच्छे अच्छे स्टेशन हैं वहाँ पर मिल जाएगा। चूँकि एनआर में 4 डिवीज़न है तो 2 डिवीज़न का नियुक्ति आरआरबी इलाहाबाद करता है, जिसमें वो हैं लखनऊ और मुरादाबाद डिवीज़न। 2 डिवीज़न आपके अम्बाला और दिल्ली जो बचे, इनका नियुक्ति जो है वो आरआरबी चंडीगढ़ करता है, और ट्रेनिंग आपकी चंदौसी में होगी। पोस्टिंग आपके बड़े स्टेशन पर ही होगी। लेवल 5 में या तो सीसीटीसी इसमें जाएंगे या फिर गुड्स गार्ड में जाएंगे, तो अच्छी जगह पर पोस्टिंग होगी आपकी, डोंट वरी। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट सोनू पाल जी का कह रहे हैं कि स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और सेंट्रल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्राइटेरिया अगर पूरा सेम हो तो क्या स्टेट ईडब्ल्यूएस एक्सेप्ट होगा? सौरभ जी, स्टेट जो ईडब्ल्यूएस है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपको ऐसा नहीं कंसिडर किया जाता है कि ठीक है ले लीजिए, नहीं, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के आपको कंसिडर किया जाता है। तो आप जो मांगा गया है सेंट्रल, और चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है तो आप सेंट्रल के प्रोफार्मे में ही बनवा के ले जाएंगे। वो अलग बात है कि किसी आरआरबी में थोड़ी सी छूट होती है, लोग कहते हैं कि ठीक है चल जाएगा, लेकिन आप अपने तरफ से क्या करेंगे, सेंट्रल वाला ही क्राइटेरिया या ये जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कमेंट है, वो जगमोहन जी की तरफ से है कि एनटीपीसी में एसएम की पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं एसएससी सीजीएल 2021 में सिलेक्शन होता है तो क्या मुझे बॉन्ड पे करना पड़ेगा? तो देखिए जगमोहन जी, यदि आप ट्रेनिंग पर चले गए तो बॉन्ड तो आपने भर दिया, लीगली बॉन्ड तो आपने भर दिया। अब मान लीजिए 1 महीने आप ट्रेनिंग में रहे तो लीगली
आप 1 महीने का बॉन्ड आपको पे करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यदि सिलेक्शन हो गया, 2 माह रहे, 2 माह का ट्रेनिंग पूरा कर लिए तो ट्रेनिंग का पूरा देना पड़ेगा। लेकिन मेन ऐसा होता है कि जैसे आपने ट्रेनिंग तो पूरा कर लिया, एनपीएस आपने फिलअप नहीं किया, आपका एनपीएस अकाउंट नहीं बन पाया, यहाँ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ रेल से उसमें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि उनका फिर रेलवे किसी किसी केस में ही खोजती है, नहीं एक दो बार नोटिस भेजती है और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर देती है, फिर आपको नौकरी नहीं देगी। तो ऐसा है कि अब टाइमिंग के ऊपर निर्भर है कि सीजीएल 2021 आपकी फ़ाइनल कब हो रही है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन करिए। जो जैसा सिचुएशन रहेगा, जब तक आपका एनपीएस नहीं क्रिएट हुआ रहेगा तब तक आप स्वतंत्र हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि सर वैकेंसी यदि पहले की हो तो कैसे इन्फॉर्म करें। तो वैकेंसी पहले की है, मान लीजिए 2021 का सीजीएल ही है, जैसे आपकी नियुक्ति हो रही है उस टाइम आप डिविजनल पर्सनल ऑफिसर को सूचित कर दीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट उनके अंडर में होते हैं, उनके अंडर में नियुक्ति हो रही होती है। आप ट्रेनिंग में हैं, आपको एग्ज़ाम देने जाना है, प्रिंसिपल को उसी नाम से संबोधित करके आप लिखिए और सारा एप्लीकेशन आप रखे रहिए। और फिर जब आप आइए, जब आपको जाना है सर्विस में या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, फिर इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपका जो ब्रांच ऑफिसर है वो आपको छोड़ देगा। मैक्सिमम केस में यही होता है कि आपको छोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखिए कि यदि आप किसी सरकार किसी के अधीन आ गए, किसी नौकरी में आ गए, तो आप उसके अधीन हैं। कोई भी काम करेंगे तो इन्फॉर्म करके करेंगे तो सरलता रहेगी, आपको मिल जाएगी एनओसी। यदि आप जगह जगह इन्फॉर्म किए हैं, आपने यहाँ भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर हमने ये फॉर्म भरा हुआ है डीपीओ साहब को, आप ट्रेनिंग स्कूल में गए वहाँ प्रिंसिपल साहब को भी लिख दिया ये है, फिर यहाँ आए लाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ भी अपने ब्रांच ऑफिसर को लिख दिया कि सर मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा हूँ, तो बहुत ही ईजी रहता है। फिर वो रिलीज़ छोड़ देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी और नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा जो भी कमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच।